ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का नरसिम्हा जयंती, जो अत्यंत पवित्र पावन दिवस है, भगवान नरसिम्हा का आविर्भाव, भगवान नरसिम्हा का अवतार इस भौतिक संसार में, जिसे नरसिम्हा जयंती के रूप में मनाते हैं। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। भगवान जब इस हरे कृष्णा ये जो रिबाउंड आ रहा है ना, थोड़ा कम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, भौतिक संसार में भगवान अवतार क्यों लेते हैं। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। और नरसिम्हदेव के रूप में भगवान इसका उदाहरण देने के लिए आते हैं। प्रत्यक्ष रूप से उनके महान भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, और हिरण्यकशिपु जो अधर्म का प्रतीक था, दैत्य, उसका विनाश करने के लिए। तो खासकर भक्त लोग जब किसी भी भयानक परिस्थिति में होते हैं, भगवान नरसिम्हदेव से प्रार्थना करते हैं। आप भी अपने घर में रोज भगवान नरसिम्हा से प्रार्थना कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्णा भावनामृत में दिन में 2 बार, सवेरे और शाम को, हम भगवान नरसिम्हा से प्रार्थना करते हैं। हमारी भक्ति जो हम कर रहे हैं, उसमें कोई बाधा ना आए, सभी प्रकार की बाधाओं को हटाने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो प्रहलाद महाराज की 5वें स्कंद में एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है। ये प्रार्थना आप इस्कॉन बेंगलोर के चैनल पर सुन सकते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध है, अभयम के नाम से। आपको कभी समय मिले तो ये अभयम प्रार्थना, जो प्रहलाद महाराज के द्वारा भगवान से की गई थी,
वो प्रार्थना है। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय, नमस्ते तेजसे, आविर्भव, वज्रनखा, वज्रदंस्त्रा, कर्माशयान, रंधया रंधया, तमोग्रस ग्रसा, ओम स्वाहा, अभयम अभयम, आत्मनि, भूयिष्ठा, ओम श्रोम। तो बड़ी सुंदर प्रार्थना है, इसका अर्थ बड़ा सुंदर है। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं ओम नमो भगवते नरसिम्हाय। भगवते का मतलब होता है भगवान। तो दो बड़े महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, भक्त और भगवान। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। भक्त के लिए आराधनीय, भक्त के लिए पूजनीय भगवान होते हैं। कई बार हम सुनते हैं जो निर्विशेषवादी होते हैं वो कहते हैं भक्त और भगवान एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। अभी टेम्परेरीली हम लोग भक्त हैं, बाद में हम भगवान बन जाएंगे। तो ये मूर्खता है। जैसे जब प्रेम होता है तो दो होते हैं, प्रेम करने वाला और जिसको प्रेम करते हैं। इसी प्रकार से इन तत्वों को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान, जीव और माया ये सनातन तत्व है। भगवान एब्सोल्यूट है, एक है, उसका कोई डाउट नहीं है। लेकिन सनातन रूप से वो एक भगवान इन तीन प्रकार से भगवान जो है अपना विस्तार करते हैं। भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति। कई बार मूर्ख लोग सोचते हैं कि भगवान ही जीव बन जाता है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कई बार, ये निर्विशेषवादी लोग कहते हैं, वही भगवान महात्मा बनता है, वही दुरात्मा बनता है। भगवान महात्मा और दुरात्मा नहीं बनता है। भगवान की जो जीव शक्ति है उसके अंदर में जो भगवान ने एक छोटी स्वतंत्रता दी है, प्रदान की है, उसका प्रयोग करके जीव महात्मा भी बन सकता है या दुरात्मा बन सकता है। दुरात्मा बनेगा तो विनाशाय च दुष्कृताम, महात्मा बनेगा तो परित्रणाय साधुना। तो इसलिए प्रहलाद प्रार्थना कर रहे हैं ओम नमो भगवते नरसिम्हाय। भगवान के असंख्य रूप हैं। जीव भगवान का रूप नहीं है, जीव भगवान की शक्ति है। भगवान के जो असंख्य रूप हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे राम है, नरसिम्हा है, वराह है,
भगवान के मत्स्य अवतार हैं, कल्कि अवतार हैं, इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण दिया है, दीपाचिर एवि दशंतरम अभ्युपेत्य, जिस प्रकार से एक दीप से आप अनेक दीप जला सकते हैं और सभी दीपों का समान धर्मा, उनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर ये है, ओरिजिनल दीप जो है वो भगवान कृष्ण है। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सभी चीज़ों का उद्गम भगवान से ही होता है। वेदांत सूत्र में भी कहा है, जन्मादि यस्य यतः, जिससे सब चीज़ों का जन्म, जिसके द्वारा सभी चीज़ों का पोषण और जिसके अंदर में सब चीज़ों का लय होता है, वो भगवान है। तो ये भगवान के असंख्य रूप हैं। तो उनमें से भगवान का एक विशेष अवतार है नरसिम्हा का। तो इसलिए वो कह रहे हैं, ओम नमो भगवते नरसिम्हाय नमस्तेजसे, नमस्तेजस तेजसे। मैं आपको प्रणाम करता हूं नरसिम्हा के रूप में, क्योंकि सभी प्रकार के जो तेज हैं, सभी प्रकार की जो ताकत है, स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, तेज का मतलब होता है पावर, उन सब के पावर हाउस आप हैं। देखिए कितना बढ़िया शब्द है, नमस तेजस तेजसे। जितने भी तेज हमें इस संसार में दिखाई देते हैं, उन सब के पावर हाउस, जितनी भी पावर दिखाई देती हैं, उन सब की पावर हाउस आप हैं। तो देखिए यहाँ पर पंखा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में लाइट जल रही है, लेकिन ये पावर हाउस नहीं है, ये पावर है। पावर हाउस कहीं और पर है, जहाँ से न केवल हमारे यहाँ पर, आपके सबके घरों में पावर आती है। जब प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु ने ये प्रश्न पूछा था कि तुम्हारे अंदर में ये ताकत कहां से आई कि तुम मेरा विरोध कर रहे हो, कहां से तुम्हारे अंदर में इतनी ताकत आई? तो प्रहलाद कहते हैं, जहां से तुम्हारे अंदर में आई, जहां से तुम्हारे अंदर में भगवान का विरोध करने के लिए आई, वहां से मेरे अंदर भी तुम्हारा विरोध करने के लिए। तो भगवान जो हैं सभी प्रकार के तेजों के तेजस हैं। तो ये भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, आविर्भवा। हे भगवान, हम कहते हैं ना आविर्भाव, आज नरसिम्हा देव का क्या है? आविर्भाव। आविर्भाव मतलब मैनिफेस्टेशन। भगवान आज के दिन उन्होंने अवतार लिया, अवतरित हुए, भगवान मैनिफेस्ट हुए। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, आप हमारे हृदय के अंदर में अवतार लीजिए, पूर्ण रूप से अपने नरसिम्हा के रूप में आप हमारे जीवन में भी अवतार लीजिए। आविर्भावा। वज्र नखा, आपके जो नाखून हैं वो वज्र की भांति है। थंडरबोल्ट, वज्र पता है ना, अगर बड़े बड़े पहाड़ भी होते हैं, उसके ऊपर वज्र का प्रहार होता है तो बड़े बड़े पहाड़ भी समतल हो जाते हैं।
तो भगवान के नाखून इतने शक्तिशाली हैं। भगवान के पूरे शरीर की बात तो दूर है, उनके नाखून मात्र इतने शक्तिशाली हैं कि भगवान ने अपने नाखून मात्र से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। हम किसी का वध अपने नाखून से नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन भगवान के जो नाखून हैं वो भी वज्र की भांति हैं। वज्र दंस्त्रा, भगवान के जो दांत हैं, जब भगवान गुस्से के साथ में, क्रोध के साथ में, भगवान जब शेर की भांति उन्होंने दहाड़ा, तो भगवान के जो दांत हैं नरसिम्हा के रूप में वो भी वज्र की भांति हैं, वज्र दंस्त्रा। तो देखिए प्रहलाद क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप इस नरसिम्हा के रूप में जो इतने शक्तिशाली हैं, जिनके नाखूनों में इतनी पावर है कि वज्र की भांति है, जिनके दांत वज्र की भांति हैं, जो सभी पावर के पावर हाउस हैं, ऐसे भगवान आविर्भावा कृपा करके हमारे जीवन में, हमारे हृदय में आप प्रकट होइए इस नरसिम्हा के अवतार में। वो प्रकट होने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तब प्रश्न उठेगा कि ठीक है, तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा नरसिम्हा भगवान प्रकट हो गए, मान लो। हमारे जीवन में, हमारे हृदय में हमने भगवान से प्रार्थना की कि आप इस रूप में प्रकट होइए, तो क्या लाभ मिलेगा? व्हाट विल बी द बेनिफिट? हम प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि बिना बेनिफिट के हम लोग कुछ नहीं करते। अगर आप मंदिर में आते हैं, जब कुछ प्रार्थना लेकर के आते हैं, आपको बेनिफिट नहीं है, कौन आएगा मंदिर? मन की शांति मिलती है, मंदिर में आकर के प्रार्थना करेंगे तो दुख दूर होंगे, है ना। लोग मंदिरों में क्यों जाते हैं? अनेकों प्रकार की प्रार्थनाएं लेकर के जाते हैं। तो भगवान को हमारे जीवन में प्रकट करने का क्या लाभ मिलेगा, वो कह रहे हैं। कर्माशयान रंधया रंधया कर्म आशायान। आशा का मतलब क्या होता है? इच्छाएं, होप्स, कर्म की इच्छाएं। भौतिक संसार क्यों चल रहा है? कर्म की इच्छाओं के द्वारा। लेकिन हमें ये पता नहीं है, ये जो काम रूपी इच्छाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये एक प्रकार के असुर हैं, हमारे हृदय के अंदर में बैठे हुए हैं। हम लोगों ने इन आसुरिक आशाओं का, इनका आश्रय ग्रहण किया हुआ है। जरा आप सोच लीजिए, आपके जीवन में अगर असुर बैठा हुआ है, आपको कहाँ से शांति मिलेगी? आपको कहाँ से आनंद की प्राप्ति होगी? ये हमें पता नहीं है। हम लोग बड़े खुशी से सोचते हैं, अनेकों प्रकार की मेरी काम वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं। हमें ये पता नहीं है हिरण्यकशिपु का मतलब क्या होता है। किसी को पता है हिरण्यकशिपु का मतलब क्या है? हिरण्य का मतलब होता है गोल्ड, कशिपु का मतलब होता है सॉफ्ट बेड। मतलब जो केवल इंद्रिया भोग करना चाहता है, जिसकी इच्छाएं केवल अनेकों प्रकार से अपनी इंद्रियों की तृप्ति है, धन, दौलत, ऐश्वर्य, आराम, सुख के द्वारा, उसको हिरण्यकशिपु कहते हैं। तो अगर हमारा जीवन भी उसी प्रकार का है, वो बड़ा हिरण्यकशिपु, हम छोटे हिरण्यकशिपु। डिफरेंस केवल इतना है। अन्यथा
हमारे अंदर में भी आसुरिक वृत्ति है। तो देखिए प्रहलाद कितनी बढ़िया प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए आए, लेकिन मेरे हृदय में भी हिरण्यकशिपु बैठा है। हम सबके हृदय में असुरों का निवास है काम वासनाओं के रूप में। तो देखिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए आए थे, नरसिम्हा। तो उन्हीं नरसिम्हा को वो कह रहे हैं कि मेरे हृदय में भी आप अवतार लो, हमारे जीवन में भी प्रकट हो जाओ भगवान, ताकि हमारे जीवन में जो हिरण्यकशिपु है, जो दैत्य है, उनका वध भी हो जाए। तो देख लीजिए, इसलिए वो क्या कह रहे हैं, कर्माशयान, कर्म से उत्पन्न हुई जो आशाएं हैं, रंधया रंधया, उन सबको नष्ट कर दो। रंधया का मतलब होता है नष्ट करना। कर्माशयान रंधया रंधया, तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जो कर्म से जो आशा हमारे हृदय के अंदर में जो प्रकट हुई है, उनका आप विनाश कर दो। और देखिए और क्या प्रार्थना कह रहे हैं, तमो ग्रसा ग्रसा, ग्रसा का मतलब होता है भगाना। हम लोग भूत प्रेत को क्या करते हैं, भगाना चाहते हैं। कोई चाहता है नहीं भाई भूत प्रेत इधर ही बैठो। हम लोग अनेकों प्रकार के उपचार करते हैं कि भाई मेरे घर में भूत प्रेत हैं, इनको भगाओ। तो भूत प्रेत जो है तमोगुण से प्रभावित होते हैं। इग्नोरेंस के द्वारा, अज्ञानता के द्वारा हम अनेकों प्रकार के दुख भोगते हैं। और भगवान नरसिम्हा से अगर हम प्रार्थना करेंगे, तमोग्रसा ग्रसा, हमारे जीवन में जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, और उसके द्वारा जो अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, उनको भगवान दूर भगा दो। तो दो बढ़िया प्रार्थना है, एक कर्म आशयान रंधया रंधया, कर्म के द्वारा जो आसुरिक रूपी आशाएं हैं उनको विनाश कर दो, और जो भूत प्रेत की भांति अंधकार के द्वारा, अज्ञान के द्वारा जो हमारा जीवन कष्टों से भरा हुआ है, उनको दूर भगा दो। और इसलिए तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि भगवान नरसिम्हा कोई ऑर्डिनरी नहीं है। नमस तेज तेज से, भगवान में इतनी पावर है, भगवान में, उनके नाखूनों में ही इतनी पावर है। वज्र दंस्तरा वज्र नखा। और आगे देखिए क्या कहते हैं, ओम स्वाहा, मतलब आदर के साथ में अपना प्रणाम वो जो है भगवान नरसिम्हा को कर रहे हैं। और ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, जब हमारे हृदय से अंधकार दूर हो जाएगा, जब हमारे हृदय से ये असुर, इनका विनाश हो जाएगा, तब हमारा जीवन क्या हो जाएगा, अभयम अभयम। तो नरसिम्हा के द्वारा हमें अभयम की प्राप्ति होगी। प्रहलाद महाराज बड़े से बड़े कष्ट में भी अभय थे। हम लोगों को छोटे से छोटी प्रॉब्लम में भी डर जाते हैं, है ना। छोटा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई, हम लोग अरे भाई शनि का प्रकोप आ गया, ये हो गया, वो हो गया। हम लोग अनेकों प्रकार से निवारण के बारे में सोचते हैं। प्रहलाद के ऊपर कितने कष्ट आए थे, हम सोच भी नहीं सकते हैं। उनके स्वयं पिता ने पहाड़ से गिराया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, जलते हुए तेल में डुबोया,
अग्नि में का प्रयास किया, अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के द्वारा, सांपों के द्वारा काटने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से अभयम, कोई डर नहीं। और भगवान से भी कहते हैं, जब भगवान ने भयानक नरसिम्हा का रूप धरा, लक्ष्मी देवी भी घबरा गई कि ये मेरे पति हैं, लेकिन ये रूप मैंने कभी नहीं देखा है। हिरण्यकशिपु के वध करने के बाद भी भगवान इतने क्रोध में थे, क्योंकि उनके शुद्ध भक्त प्रहलाद, उनके प्रिय भक्त प्रहलाद को इतना कष्ट प्रदान किया था कि मारने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। इतने क्रोध में थे भगवान। इसलिए आपने देखा होगा ना, कई बार आप कई जगहों पर जाते हो, उग्र नरसिम्हा, उग्र नरसिम्हा के आपने मंदिर देखे होंगे। भगवान उग्र रूप में है, बहुत क्रोध में है। तो सारे देवतागण भी घबरा गए कि भगवान को कैसे शांत करें। लक्ष्मी माता से प्रार्थना की कि आपके पति है, आप जाइए, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मेरी तो हिम्मत नहीं है, ऐसा रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। ब्रह्मा जी भी जो है वो भी तैयार नहीं थे। तब सबने मिलकर के प्रहलाद से आग्रह किया कि तुम्हारे लिए भगवान प्रकट हुए हैं, तुम जाकर के भगवान को शांत करो। तो प्रहलाद प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हुए कहते कि भगवान वज्रदंस्त्र वज्रनखा, आपका ये जो रूप है, और भगवान हम जो है जनरली भगवान को फूलों की माला पहनाते हैं। जरा सोचिए आपके सामने कोई इंटेस्टाइन की माला पहन करके आएगा, कैसा घोर रूप है। भगवान ने जो है हिरण्यकशिपु की इंटेस्टाइन, उसकी आंतड़ियाँ निकाल करके भगवान ने अपने गले में डाली थी। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान का कितना उग्र रूप था वो। तो प्रहलाद कहते कि भगवान, बाकी लोग घबराते होंगे, लेकिन मैं आपके इस रूप से भी नहीं घबराता हूं। आई एम नॉट अफ्रेड। और वो उदाहरण देते हैं, देखिए कितना सुंदर उदाहरण, बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना। वो कहते हैं कि शेर से सारा जंगल घबराता है, लेकिन शेर का बच्चा नहीं घबराता है। करेक्ट है कि नहीं? शेर से सारा जंगल घबराता है, लेकिन उसका बच्चा जो है उसके साथ में खेल रहा है, वो नहीं घबराता है। दूसरा उदाहरण भागवत में दिया है, बड़े बड़े हाथी भी समुद्र में, समुद्र की लहरों के द्वारा बह करके चले जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी मछलियां भी समुद्र में लहरों के ऑपोजिट में तैरती है, क्योंकि उन्होंने समुद्र का आश्रय ग्रहण किया है। तो क्योंकि प्रहलाद ने भगवान नरसिम्हा का आश्रय ग्रहण किया है, तो कहते कि मैं इनसे नहीं घबराता हूं। लेकिन वो कहते कि भगवान, मैं एक चीज से घबराता हूं, इवन आई एम अफ्रेड। वो कहते मैं एक ही चीज से घबराता हूं कि मैंने असुर के घर में जन्म लिया है, और उसके कारण मेरी वृत्तियां आसुरिक हैं। तो ये जो आसुरिक वृत्ति है, इनके कारण कहीं मैं आपसे अलग ना हो जाऊं, क्योंकि भगवान आसुरिक वृत्तियों के द्वारा ही हमसे ढक जाते हैं, जैसे सूरज बादल के द्वारा ढक जाता है हमारी आंखों से। इसी प्रकार से
माया के प्रभाव के द्वारा कहीं भगवान मैं आपसे अलग ना हो जाऊं, यही मुझे एकमात्र भय है। इसलिए अगर आप कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं, भगवान मेरे हृदय के कोर से, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, रिमूव ऑल मटीरियल डिजायर्स। बस इतना आशीर्वाद आप मुझे प्रदान कीजिए कि मेरे हृदय के अंदर में अगर कहीं पर कोई भौतिक इच्छाएं बैठी हुई हैं, जिसके कारण एक दिन हो सकता है कि मैं आपसे अलग हो जाऊं, आपके दर्शन ना कर पाऊं, आपकी कृपा को प्राप्त ना कर पाऊं, तो इतना आशीर्वाद मुझे दीजिए कि आपके नरसिम्हा के रूप में, वही ये यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरे हृदय के अंदर में जो काम रूपी वासनाएं हैं, जो अनेकों प्रकार की इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, भगवान आप उनको दूर कीजिए, उनको उनका विनाश कीजिए। तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है, ये 5वें स्कंद में आती है भागवतम के। तो आप भी जो है इस प्रार्थना को सीख सकते हैं, और हमारी प्रार्थना की जगह हमें महान भक्तों की प्रार्थना, उनको जो है प्रकट करना चाहिए, उनको गाना चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है किस प्रकार की प्रार्थना हमें भगवान से करनी है। लेकिन इन महान भक्तों ने हमें ये रास्ता दिखाया है किस प्रकार से भगवान की प्रार्थनाएं की जाती हैं। तो ये आप जो है, अगर आप टाइप करेंगे YouTube में अभयम, तो शायद ये वीडियो आपको मिल जाएगा। बड़ी सुंदर प्रार्थना है, आप भी उसको जो है बार बार उसका जप करके आप इस प्रार्थना को सीख सकते हैं, और जो है जब भी आपको समय मिले तो आप इसका मन के साथ में उच्चारण कर सकते हैं। टेप रिकॉर्ड की भांति नहीं, हम लोग मंत्र सीखते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, अनेकों प्रकार की प्रार्थना सीखते हैं। लोग जो हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग संध्या वंदनम भी करते हैं, लक्ष्मी का और नरसिम्हा का स्तोत्र भी पढ़ते हैं, लेकिन तोते की तरफ पढ़ लेते हैं। बस हमारी ड्यूटी हो गई, डेली का हमें जो है संध्या वंदन करनी है, ये करनी है। भगवान जो है केवल वेदों का उच्चारण का भूखा नहीं है, हमारी भावना क्या है, किस भावनाओं के साथ में हम मुख से उच्चारण करे जा रहे हैं, हमारा मन कहीं और पर घूम रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। तो मन के साथ में, भावनाओं के साथ में हमें भगवान से प्रार्थना करनी है। और प्रभुपाद जी कहा करते थे कैसे करनी है, लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर मदर, है ना। बच्चा जब दिल से रो रहा है, माँ सब कुछ छोड़ करके बच्चे को अटेंड करने आ जाएगी। और अगर केवल बच्चा रोने का नाटक कर रहा है तो माँ को पता है ये तो नाटक कर रहा है। जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड, प्रभुपाद ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड, उस प्रकार से हमें भगवान से प्रार्थना करना। नरसिंहदेव भगवान की, श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।